हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर। देयर इज वन वर्ड व्हिच इज होलो। अगर आप ध्यान से देखो तो होलो का मतलब आप सभी को पता है, बिल्कुल खाली, है ना। सिंपल बात है भाई, होलो का मतलब है सिंपल खाली। क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है तो आप इसे एज्यूम कर सकते हो कि भाई आपके घर में बाउल होता है ना, कटोरी वगैरह होती है। आप उससे एज्यूम कर सकते हो ये कुछ इस तरह का दिखता है ना। तो ये एक हेमिस्फीयर है, जिसे होलो हेमिस्फीयर कहते हैं। अभी मुझे इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसी के बीच में लाई करता होगा, इसमें यहाँ कहीं लाई करता होगा। हम्म, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा फंडा है। आप अगर उसके सरफेस को देखो, ये जो ऊपरी सरफेस होता है, इसके ऊपर हम छोटे 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 रिंग बना सकते हैं, है ना। तो अगर मैंने ऐसा कोई एक रिंग बना दिया, मान लीजिए ये कुछ एक रिंग बन गया हमारा। अब ये रिंग पूरे पे बनेगा। पूरे पे बनने का मतलब, जो अगर आप ढंग से देखोगे, है ना, एक 3D व्यू में देखोगे, तो आपको रिंग कुछ ऐसा बना हुआ नजर आएगा, है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं क्या कहूँ, ये जो चीज है, अगर आप ध्यान से देखो, वैसे तो ये एंगल क्या है, ये हमने ले लिया थीटा एंगल पे जाके एक रिंग बना दिया। ओके। और ये जो चीज है, ये ये जो एंगल है, ये कितना ले लेंगे, आप सभी को पता है ये डी थीटा होगा, यानी एक बहुत छोटा सा एंगल होगा। अब मुझे यहाँ पे दो चीजें करनी है। एक ये, वैसे तो इसका डीएम मास है, इस पूरे रिंग का मास कितना है, डीएम मास है। अब मुझे ये डीएम मास कैलकुलेट करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई ये जो विड्थ है ये कितना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को पता है। ये जो विड्थ निकलेगी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, गैस कर सकते हैं आप। अगर इस पूरे का रेडियस आर है, ये जो रेडियस है इसका आर है, ये 0 है, तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। आर डी थीटा सिंपल फंडा है, आपको अगर मैं बताना चाहूँ, अगर आप भूल गए हो तो, दिस इज आर एंड दिस इज डी थीटा। तो दिस आर्क लेंथ इज व्हाट, यही चीज तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, है ना, सिंपल फंडा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज डीएम। डीएम क्या होगा, डीएम होगा मास ऑफ दिस हेमिस्फीयर पर यूनिट एरिया इनटू मास ऑफ दिस डीएम, यानी इस रिंग एलिमेंट का मास कितना है, उसको हम बोलेंगे डीएम। यानी सिंपली मास डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, है ना, कुछ अलग नहीं निकाल रहे। तो हम सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिग्मा बड़ा अजीब लिख दिया। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एरिया। एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, द एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर इस एरिया को रिप्लेस कर दूंगा इससे, 2 पाई आर स्क्वायर से। ओके, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का एरिया क्या होगा। तो इस रिंग का एरिया आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास आर डी थीटा था, और ये एक क्या बन रहा है, कैसे, ये क्या बन रहा है, अगर आप गैस करो, अभी हमने जस्ट इसे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था। तो अगर आप यहाँ पे गैस करोगे भी, तो आपको लगेगा कि भाई ये आंसर तो हमारा गलत आ रहा है, बट मैं आपको समझाता हूँ। ये एक क्या है, पूरा सोचो, एक सर्कल जैसा बन रहा है। तो आप बोलोगे 2 पाई आर, आप क्या बोलोगे, 2 पाई आर। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। यहाँ जो ये आर है, क्या ये आर आप इसके में कैलकुलेट कर सकते हो, आप बोलोगे ये मैंने आर ले लिया, नहीं, ये आर नहीं है, ये थोड़ी माना जाएगा। आप कहीं पे भी कैलकुलेट करोगे, ये आर थोड़ी माना जाएगा। तो क्या है ऐसा, तो देखो, बड़ा सिंपल सा चीज है। बहुत बार आप गलती कर देते हो इन सब चीजों में, इसलिए मैं आपको बड़ा सिंपल समझा रहा हूँ। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये कुछ ऐसा ही है। ये जो था, ये थीटा था, ठीक है, ये क्या था आपका, थीटा था। ओके, पर यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो है ये आर है, तो आप बोलोगे ये आर कॉस थीटा है, आप बोलोगे ये आर साइन थीटा है, ये चीज, ये आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेडियस जो है, ये चीज कितनी है, आर कॉस थीटा। तो यहाँ आर की जगह आप क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा। ओके, तो डीएम मास में एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर के बाद
ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा। ठीक है 2 पाई आर कॉस थीटा तो हो गया, लेकिन एक चीज और मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर आप गैस करें विच इज आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ क्या है आर डी थीटा, तो 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा था पूरा, ये आर हमने कैलकुलेट किया विच इज आर कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब यहाँ जो काम करने आए हैं वो काम कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ आर और ये आर कैंसिल हो गया। ठीक है सिंपल है, समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक हमारा सब क्लियर है। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं व्हाट COM ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एट y एक्सिस व्हिच इज व्हाट, जीरो से कहां तक जाएगा, अब गैस कर सकते हो, ये जीरो से r नहीं जाएगा, ये जीरो से r नहीं जाएगा, तो मैंने आपको बताना ये जीरो से कहां तक जाएगा π/2 तक जाएगा 90 डिग्री, यहीं तक हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो जीरो से π/2 गया, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे dm इंटू वाई, लिखते हैं dm हमने कैलकुलेट ही कर लिया, dm की वैल्यू आ रही है हमारा m इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आया y भी तो मल्टीप्लाई होता है, अगर आप फॉर्मूला देखो तो क्या होता है dm इंटू वाई अपॉन dm, है ना, y एक्सिस पे अगर हम COM निकालेंगे। नाउ व्हाट इज y क्या है, तो मैंने आपको y भी निकाल के बता रखा है विच इज r sin थीटा, x एक्सिस पर r cos थीटा है, y एक्सिस पर है r sin थीटा, तो y एक्सिस का निकल चुका है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे विच इज r sin थीटा, तो एक काम करता हूँ, मुझे r sin थीटा लिखना ही है, तो मैं r को यहाँ लिख दूंगा, मैं r को यहाँ लिख दूंगा, साइन थीटा को यहाँ लिख दूंगा और डी थीटा को बाद में लिख दूंगा, नीचे भी 0 से π/2 कर दूंगा, dm की वैल्यू लिख दूंगा m इंटू आर डी थीटा, क्या मैं यही वैल्यू लिखूंगा m इंटू सॉरी r तो कैंसिल हो गया ना, ओके। तो dm की वैल्यू कितनी बची थी m cos थीटा डी थीटा, ये हमारे पास वैल्यू बच गई थी। ठीक है ये dm की वैल्यू थी हमारे पास m cos थीटा डी थीटा। अब जरा आप इसको इंटीग्रेट करो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो मास तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इधर भी मास कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, क्या मैं इसको यहीं काट दूं, हाँ आप काट सकते हैं। आर भी कांस्टेंट लेंगे क्योंकि लिमिट 0 से π/2 जा रहा है, तो आर कांस्टेंट आ गया, तो हमने आर बाहर ले लिया। ठीक है आर आपने बाहर लिया, अच्छी बात है। अब देखो गाइस यहाँ है cos थीटा sin थीटा, क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ इस पूरे को, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड इधर कर दिया तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया, और ये हो जाएगा 0 से π/2 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। और अगर आप नीचे इसका इंटीग्रेट करोगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे 0 से π/2 cos थीटा डी थीटा, तो आपको इसका आंसर 1 ही मिलेगा, आप इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं। तो मैं 1 लिखने की बजाय इसको ऐसे स्किप कर देता हूं और अब मैं इंटीग्रेट करूंगा। अगर आप याद करें तो 2 sin थीटा cos थीटा विच इज व्हाट sin 2 थीटा डी थीटा, अगर हम sin 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, आप कैसे कर सकते हैं, sin थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos थीटा आ जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस cos 2 थीटा, क्या आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा, और थीटा का जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया, और आपने लिमिट लगा दिया कितना 0 से π/2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो r/2 एज इट इज आ जाएगा, इनटू अगर आप 2 थीटा की जगह सबसे पहले क्या रखोगे π/2, अगर आपने रखा π/2 तो आ जाएगा आपके पास आंसर, ये आ जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है -1 और बाहर भी माइनस है तो -1 हो जाएगा +1 और नीचे आपका 2 है ही, ठीक है। अब अगर आप 0 रखोगे तो 0 यहाँ रखोगे तो दोबारा cos 0 आ जाएगा, तो ये +1/2 बन जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई +1/2 कैसे, -1/2 आएगा, नहीं देखो जब 0 रखोगे तो कुछ ऐसे तरीके से कैलकुलेट करेंगे माइनस ऑफ cos 0
डिग्री, ठीक है, बाय 2, और यहाँ माइनस cos थीटा पे ऑलरेडी है, तो एक बाहर भी माइनस होता है और एक अंदर भी माइनस इसका खुद का है, तो दैट्स वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास r/2, और ठीक है यहाँ 2 है, बिकॉज ये तो पूरा 1 बन गया, 1 इंटू r/2 करेंगे तो r/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर क्या होता है, कैपिटल R/2। कैपिटल R किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा।